जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आपके अगले प्रैक्टिस सेट में हिंदी के कुछ क्वेश्चन के साथ मिले हैं। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन में क्या क्या नया सीखने को हम लोग को मिलता है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। उसमें ऑप्शन देखिए, उसमें ऑप्शन दिया है जंगल, दुर्गम, गमनीय, आगमन। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो गमनीय है जो आने जाने से संबंधित है। यहाँ पे आगमन देखेंगे तो वो भी आने जाने से संबंधित है। दुर्गम देखेंगे तो वो भी एक तरह से आने जाने से ही संबंधित है। जबकि अगर यहाँ पे जंगल को देखा जाए तो एक अलग से शब्द का ऐसे चयन हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अलग है। बाकी ये तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन रीजनिंग जैसा आ गया है। अब क्या करेंगे, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है तो उसमें से देख लेते हैं। मतलब कि इन चारों विकल्पों को देखा जाए तो उसमें से जंगल ही अलग दिख रहा है, बाकी सभी अलग नहीं दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द के लिए सही संधि विच्छेद विकल्प का चयन करें। यानी ये शब्द दिया है गिरिंद और गिरिंद का सही संधि विच्छेद करना है। तो गिरिंद का सही संधि विच्छेद गिरी प्लस, अब इसमें बड़ा ई लिखा तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो गिरी में छोटी की मात्रा री पे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी छोटी की मात्रा दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरी प्लस इंद्र। यानी र पे बड़ी की मात्रा होगी और ई छोटी की मात्रा होगी, यानी ई छोटा वाला होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरी प्लस इंद्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी उपसर्ग हम लोग को चुनना है। यानी निश्चल ये शब्द दिया गया है, इसमें से उपसर्ग को देखना है। तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगे होते हैं, पहले लगे होते हैं। और कल हमने बताया था कि उपसर्ग या प्रत्यय उसी हिसाब से छाटते हैं कि उसके निकालने से एक जो शब्द बनता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही उपसर्ग होगा नि प्लस चल। यानी यहाँ पे देखेंगे तो नि इसका सही उपसर्ग होगा जो किसी भी विकल्प में दिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नि, जो ये उपसर्ग लगा हुआ है जिससे बना हुआ है सब निश्चल। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। और मुहावरा क्या है, अंगूठा दिखाना। अब इसका सही अर्थ क्या है, झूठ बोलना। कि झूठ बोलने से अंगूठा दिखाना होता है, नहीं। अगला है अवसरवादी होना, तो ये भी नहीं। आगे धोखा देना, तो ये धोखा देना होता है, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंगूठा दिखाने का मतलब साफ मना कर देना, यानी मौके पे इनकार कर देना। यही तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अंगूठा दिखाना यानी मौके पर इनकार करना या साफ मना कर देना, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब इसका क्या अर्थ है, अकल पर पत्थर पड़ना। मूर्ख बन जाना। अब यहाँ पे देखिए सही निर्णय नहीं ले सकते। अब अगला विकल्प देखेंगे तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे बुद्धि समाप्त हो जाना, सोचने विचारने की क्षमता न रहना और बड़ी चोट लग जाना। तो ये तो एकदम गलत है। अब यहाँ पे मूर्ख बन जाना, इसमें और इसमें बात फंसती है, सोचने विचारने की क्षमता न रहना। तो यहाँ पे मूर्ख बन जाना से सबसे ज्यादा सही आंसर क्या है, सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, उसी को कहते हैं अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द को स्त्रीलिंग रूप चुनिए। यानी ये शब्द दिया गया है जेठ, और जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो जेठानी, यही राइट आंसर लग रहा है, जेठानी होगा। यहाँ पे जिठानी कर रहा है, इस पे बड़ी की मात्रा दिया है, यहाँ पे जी ठानी लिखा है तो ये तो गलत होगा, जिठाइन होगा नहीं। और जेठाइन ये भी गलत दिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेठानी। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कल हम लोग एक वर्तनी वाला क्वेश्चन देखे थे, उसमें आशीर्वाद लिख कर देखे थे। तो आशीर्वाद में बड़ी की सी पर बड़ी की मात्रा होती है और जो ये रेफ होता है ये
वा पे लगा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, और बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी यहाँ पे जो कौन सा इसमें से सही शब्द है जो भरेंगे, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह कहलाता है। यानी एक शब्द पूछ रहा है जिस पे अभियोग लगाया गया हो उसको क्या कहते हैं? अभियोगी, अपराधी, भगोड़ा, अभियुक्त। तो यहाँ अभियोगी होगा नहीं, अपराधी होगा नहीं, भगोड़ा, भगोड़ा तो वो जो देश से बाहर भाग जाता है उसको भगोड़ा कहते हैं, तो ये होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभियुक्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अद्वितीय का पर्यायवाची शब्द है? यानी हम लोग को शब्द दिया गया है अद्वितीय और इसका पर्यायवाची पूछ रहा है। अद्वितीय का पर्यायवाची क्या आश्चर्यजनक होता है? नहीं। अगला क्वेश्चन है अनोखा, क्या अनोखा होता है? तो ये भी नहीं। आगे है अनुपम, तो क्या अनुपम होता है? तो यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है अपूर्व, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनोखा। यहाँ पे अद्वितीय है ना, तो अद्वितीय मतलब दूसरा होता है या जिसकी हम तुलना नहीं करते या देखे नहीं होंगे, तो उसी को कहते हैं अनोखा। एक सभी से अलग दिखता है तो उसको क्या कहते हैं? अनोखा। यानी अद्वितीय का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनोखा। यानी इसका पर्यायवाची क्या होगा? अनोखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी जो शब्द दिया गया पत्थर और इसका पर्यायवाची शब्द देखना है। तो अगला, इसका पहला विकल्प है पर्वत, अगला प्रस्तर, उपल, पाषाण। तो पत्थर का पर्यायवाची होता है, प्रस्तर भी होता है, पाषाण भी होता है, उपल भी होता है, जबकि पर्वत नहीं होता है। पर्वत तो एक अलग से ही शब्द है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो लड़की शब्द जिसमें की मात्रा आ जाती है, जैसे डिबिया, लड़की, ऐसे जो भी किया जाए तो उसमें की मात्रा बहुवचन बनाते समय इसमें या जोड़ देते हैं। ठीक है, और या जैसे जोड़ते हैं तो ये की मात्रा जो बड़ी है छोटी की मात्रा हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियां। ठीक है, यानी यहाँ जोड़ देंगे उसमें और जो बड़ी की मात्रा होती है वो छोटी की मात्रा हो जाती है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियां। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? यानी बादल का हम लोग को पर्यायवाची ढूंढना है। तो बादल का पर्यायवाची अंबर, अंबर होता है? नहीं, ये तो गगन या आकाश का पर्यायवाची है, गगन यहाँ पे दिया ही है। और नीरज, नीरज तो कमल का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलद। यानी बादल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलद। यानी जलद क्या है? उसका पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का तो ये तो पिछला ही क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या था? जलद। अगला क्वेश्चन है हर्ष शब्द का विलोम शब्द है। यानी इसमें हर्ष जो लिया है, यानी हर्ष शब्द है और इसका विलोम पूछ रहा है। तो हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? विषाद होगा। हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। लेकिन अगर दुख दिया रहेगा तो इसका सही राइट विलोम क्या होगा? खुशी। यहाँ अप्रसन्न दिया है तो इसका प्रसन्न होगा, और कष्ट का दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? कष्ट का सुखी हो जाएगा या आराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा हर्ष का विलोम तो विषाद हो जाएगा। तो राइट आंसर बी। तो यहाँ पे हम लोग की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।